नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में इस समय राजनीति में कुछ हलचल है और हलचल तेज है। सिर्फ मामला तात्कालिक नहीं है, ये बड़े समय के लिए या दीर्घकालिक परिवर्तन का संकेत दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस टूट गया है। अब आप कहेंगे कि अभी तो 2020 में विधानसभा चुनाव हुए, अब तो कोई ऐसी जो है राजनीतिक गतिविधि होने वाली नहीं है, खासतौर से चुनाव को लेकर। लेकिन ये चुनाव की बात नहीं है, चुनाव से आगे की राजनीति है और दोनों दलों का रास्ता अलग हुआ है। तो उसका कारण जो है एक व्यक्ति है। बिहार में कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आपको पता है, बिहार में कांग्रेस को या कहें राहुल गांधी को कन्हैया कुमार ने पहला तोहफा दिया है। अब वो तोहफा जो है राहुल गांधी चाहें या न चाहें उनको कबूल करना है, और वो है आरजेडी से इतने लंबे समय का रिश्ता ख़त्म होना। बिहार में कांग्रेस पार्टी जो कुछ है वो आरजेडी के समर्थन से टिकी हुई है, वरना अभी जो स्थिति है उससे भी खराब होती। पिछले चुनाव में आरजेडी ने गठबंधन में 70 सीटें दी थी कांग्रेस पार्टी को, सिर्फ 19 जीत पाई। अब 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। ये दोनों सीटें जेडीयू जीती थी, उसके विधायकों के निधन के कारण जो है ये सीटें खाली हुई हैं, उपचुनाव हो रहा है। कांग्रेस को उस समय गठबंधन में ये सीटें अलॉट हुई थी, मिली थी। कांग्रेस कह रही कि हमें मिलनी चाहिए फिर से उपचुनाव में। आरजेडी देने को तैयार नहीं है, साफ मना कर दिया। तो कांग्रेस ने भी अपना उम्मीदवार उतारा है, आरजेडी ने भी। लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि ये झगड़ा, ये लड़ाई या ये विवाद जो है ये 2 उपचुनावों के लिए, विधानसभा उपचुनावों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। हुआ क्या है कि कन्हैया कुमार के आने से, और कन्हैया कुमार के आने से पहले से भी, जब वो सीपीआई में थे तब भी लालू यादव का बड़ा स्पष्ट मत था कि कन्हैया कुमार को बिहार में जड़ नहीं जमाने देना है। उनको अपने बेटे तेजस्वी की राजनीति को बचाना है। तो भविष्य में, मतलब जो अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो आरजेडी से तेजस्वी यादव हैं, और पहले सीपीआई और अब कांग्रेस पार्टी से कन्हैया कुमार हैं। तो कन्हैया कुमार का आना, सीपीआई में भी रहना पसंद नहीं था लालू यादव को, सीपीआई से भी इसीलिए संबंध खराब हुए। 2019 के चुनाव में इसलिए कन्हैया कुमार के खिलाफ आरजेडी ने अपना उम्मीदवार उतारा। लंबे समय तक लालू यादव की लेफ्ट पार्टी से उनका अलायंस होता रहा है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सीपीआई के खिलाफ और ख़ास तौर से कन्हैया कुमार के खिलाफ उम्मीदवार उतारा। बुरी तरह से हारे कन्हैया कुमार। अब वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अगर भविष्य में पार्टी को आगे बढ़ाना है तो आरजेडी का पिछलग्गू होकर नहीं रह सकते। लालू प्रसाद यादव का एक स्टेचर था, उस समय तक ठीक था, उनका एक राष्ट्रीय कद था, उनकी राजनीति दूसरे तरह की थी। उससे कांग्रेस को फ़ायदा केवल बिहार में नहीं होता था, बिहार के बाहर भी होता था, मनोवैज्ञानिक तौर पर, सेकुलरिज्म के मोर्चे पर, बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने के मोर्चे पर। बीजेपी के खिलाफ जितना कांग्रेस बोलती है उससे ज़्यादा लालू प्रसाद यादव बोलते थे या कांग्रेस बुलवाती थी। ये सब फायदे लालू प्रसाद यादव के साथ होने के कारण कांग्रेस पार्टी को थे। लेकिन मामला बिगड़ने लगा जब लालू को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि भ्रष्टाचार के आरोप में जिन लोगों को सज़ा मिलती है उनकी सदस्यता विधानसभा हो या लोकसभा की रद्द ना हो, उसको राहुल गांधी ने फाड़ा। तब से राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के संबंधों में जो तल्खी आई वो कभी ख़त्म नहीं हुई। ये अलग बात है कि 2019 का चुनाव, उसके बाद 2020 का जो है विधानसभा का चुनाव, दोनों पार्टियों ने मिलकर लड़ा। लेकिन तब तक कन्हैया कुमार नहीं आए थे कांग्रेस पार्टी में। आरजेडी को लगता है कि कन्हैया कुमार जेएनयू से पढ़े हुए हैं, यानी तेजस्वी से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि बना चुके हैं, भले ही उनका जनाधार कुछ भी ना हो। अब देखिए अंतर देखिए दोनों। तेजस्वी का जनाधार है। तेजस्वी ने 2020 के चुनाव में ये साबित करके दिखाया कि आरजेडी का जो MY समीकरण था लालू प्रसाद यादव के साथ इतने लंबे समय से, उसके वारिस है, राजनीतिक वारिस है। ये 2020 के चुनाव में उन्होंने साबित करके दिखा दिया। अब उसके चैलेंजर के तौर पर कन्हैया कुमार को देखा जा रहा है, ख़ास तौर से आरजेडी में,
ये माना जा रहा है कि जिस तरह लालू प्रसाद यादव शुरू के दिनों में जिस तरह का भाषण देते थे, जो भदेसपन था एक उनके भाषणों में, उनकी बातों में जो लोगों को अट्रैक्ट करता था, आकर्षित करता था, वो कन्हैया कुमार में है, वो तेजस्वी में नहीं है। तो ये डर जो है आरजेडी को, खासतौर से लालू प्रसाद यादव को है कि लीडरशिप के मामले में, लीडरशिप के बल्कि कहें परसेप्शन के मामले में कन्हैया कुमार तेजस्वी को पीछे छोड़ सकते हैं। और ये किसी भी हालत में लालू प्रसाद यादव और आरजेडी को बर्दाश्त कैसे हो सकता है। दूसरा कारण, आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस उनके कंधे पर सवार होकर जीवित है बिहार में। अगर कंधे से उतार दे आरजेडी तो कांग्रेस की हालत और ख़राब हो जाएगी, एक। दूसरा, माले सीपीआई एमएल जो है वो मार्क्सवादी लेनिनवादी, सीपीआई एमएल जो है वो ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर आरजेडी को नज़र आ रहा है। अलायंस में उनको जो सीटें दी, उनका स्ट्राइक रेट कांग्रेस से बहुत अच्छा रहा। तो इसलिए आरजेडी को लगता है, लालू प्रसाद यादव को लगता है कि कांग्रेस के बजाय ज़्यादा सीटें अगर सीपीआई एमएल को दें तो हमको फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा, उसका हमको लाभ मिलेगा। हमारा जो सेकुलरिज्म का जो एजेंडा है, उसके अलावा जो देश भर में एक इंटेलेक्चुअल्स के बीच में पार्टी के लिए सहानुभूति पैदा करने की बात है, वो फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, कांग्रेस का जो नुकसान है, राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस में जो मारकाट मची हुई है, उसकी वजह से कांग्रेस में जो लगातार गिरावट आ रही है राष्ट्रीय स्तर पर और अलग अलग प्रदेशों में, उसका नुकसान जो है आरजेडी को नहीं होगा। और कांग्रेस का कैलकुलेशन क्या है? कांग्रेस का मैंने जो शुरू में बताई बात आपको कि कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी से अलग होकर ही हमारी ग्रोथ आगे हो सकती है। उनके लिए भी ये उपचुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दरअसल उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता अगर कांग्रेस और आरजेडी साथ होते। ये दो सीटें अगर ये गठबंधन जीत जाता तो बिहार में जो राजनीतिक समीकरण है, अभी विधानसभा में जो गणित है, वो गड़बड़ा सकता था। और यही मानकर इसी बूते पर कांग्रेस जो है इतना आगे तक गई। उसको लग रहा था कि ये दो सीटें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये दो सीटें जीतने के बाद अगर मुख्यमंत्री बनने का दावा करना है उनको, अगर सरकार बनाने की कोशिश करनी है, तो केवल बीजेपी और जेडीयू के साथ जो दो छोटी पार्टियां हैं, मुकेश सहनी की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी, इन दोनों का या दोनों में से किसी एक को अगर तोड़ लेते हैं तो आगे उनकी दावेदारी मजबूत हो सकती है। और अगर जो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि अगर तेजस्वी यादव को इस विधानसभा में मुख्यमंत्री बनने की कोशिश भी करना है तो उसके लिए कांग्रेस के 19 विधायकों की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बिना तेजस्वी के लिए मुख्यमंत्री बनना इस विधानसभा में कम से कम सपने की बात है। लेकिन तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव, आरजेडी, इस विधानसभा में कुछ हासिल करने से ज़्यादा उनकी नज़र है आगे के चुनाव पर। उनको पता है कि नीतीश कुमार एक तरह से अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार 2025 में चुनाव नहीं लड़ते या राजनीति से संन्यास लेते हैं, नहीं भी लेते हैं, तो उनके साथ जो है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी होगी, स्थिति और ख़राब होगी। तो ऐसे में जेडीयू के लोग अगर कोई रास्ता खोजेंगे तो सबसे पहले आरजेडी की ओर देखेंगे। एक नज़र उनकी उस पर है। दूसरा जो कांग्रेस को लग रहा है कि अगर वो आरजेडी से अलग होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाती है, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, जिसका उसने पूरी तरह से संकेत दे दिया, केवल अलायंस टूटने की बात नहीं हुई है, पप्पू यादव से समर्थन लेना ये इस बात का इंडिकेशन है कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के रास्ते अलग अलग हो चुके हैं। कांग्रेस के इस समय बिहार में जो महत्वाकांक्षा है वो सीमित है थर्ड फोर्स बनने तक। उसको लग रहा है कि हमको इंतज़ार करना चाहिए, हमारे पास एक नया नेतृत्व मिला है, उसको आजमाना चाहिए। और दूसरी समस्या एक और है कांग्रेस पार्टी की, वो भी जो कन्हैया कुमार का डर जो आरजेडी में है। लालू प्रसाद यादव दिल्ली से 3.5 महीने बाद पटना गए हैं, तो इसी वजह से गए कि मोर्चा संभालने के लिए गए। उनको मालूम है कि ये 2 उपचुनावों में अगर कांग्रेस बुरी तरह से हार जाती है, जो भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ज़मानत नहीं बचेगी, तो कन्हैया कुमार का आते ही
प्रथम ग्रासे मक्षिकापात जिसको कहते हैं, उस तरह की स्थिति होगी कि आए पार्टी में, गठबंधन टूटा, विधानसभा उपचुनाव लड़े, हार गए बुरी तरह से। तो ये एंट्री, इस तरह की एंट्री कन्हैया कुमार नहीं चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती होगी कि इस तरह के एंट्री के बाद जो है कन्हैया कुमार की ये हालत हो। लेकिन उसके बावजूद जो ज़मीनी सच्चाई है वो यही है कि कन्हैया कुमार के आने के बाद से कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस टूटा है वो उसके फिर से निकट भविष्य में जुड़ने की संभावना नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि बात सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी की नहीं है। कन्हैया कुमार का डर केवल पटना में नहीं है, कन्हैया कुमार का डर दिल्ली में भी है। दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी और ख़ासतौर से गांधी परिवार नहीं चाहेगा कि कन्हैया कुमार का कोई राष्ट्रीय कद बने और वो प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी के लिए चुनौती बने। ऐसा वो चुनौती देंगे या उस रूप में देखा जाने लगेगा, ऐसा नहीं है। संभावना मात्र से जो है कांग्रेस में ऐसे किसी भी व्यक्ति की अगर संभावना नज़र आती है तो उसको काटा जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में अगर वो पोटेंशियल ना होता तो उनको कांग्रेस छोड़कर जाना ना पड़ता। सचिन पायलट आज जो उनकी स्थिति बनी हुई है वो इसीलिए है कि कांग्रेस के सर्कल्स में, ख़ास तौर से जो मतदाता हैं कांग्रेस के, जो समर्थक हैं, उनमें सचिन पायलट को नेतृत्व के तौर पर, नेता के तौर पर, जनाधार के तौर पर जो है वो राहुल गांधी से बेहतर माना जाता है। तो ये कांग्रेस में और ख़ास तौर से गांधी परिवार को कतई बर्दाश्त नहीं है कि कोई चैलेंजर पैदा हो या कोई चैलेंजर बनने की महत्वाकांक्षा रखता हो या उसके बारे में इस तरह की चर्चा और बात भी हो, ये चैलेंजर भविष्य में बन सकता है। ये भी, इस संभावना को भी ख़त्म किया जाएगा। तो कन्हैया कुमार के लिए इसलिए कांग्रेस बिहार से बाहर उनको निकलने नहीं देगी उस तरह से, और बिहार में ही उनका टेस्ट होना है, बिहार में ही उनको पास या फेल होना है। बिहार से ही तय होना है कि कन्हैया कुमार की आगे की राजनीति क्या होगी, बिहार में कांग्रेस की राजनीति क्या होगी, और लालू प्रसाद यादव का और कांग्रेस पार्टी का बिहार में जो है आप कहें दोनों का लक्ष्य ये है। कांग्रेस का लक्ष्य है कि तेजस्वी को कमज़ोर करो, तेजस्वी को हराओ मतलब चुनाव नहीं हो रहा है, तेजस्वी को मात दो राजनीति में। दूसरा, उधर आरजेडी का लक्ष्य क्या है, कन्हैया कुमार को पनपने मत दो, कन्हैया कुमार का नेतृत्व जो है वो स्थापित मत होने दो। स्थापित होने से पहले ही उसमें अगर पलीता लगा दें तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। ये राजनीति ये दो उपचुनावों की नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये राजनीति आगे की है। लेकिन कन्हैया कुमार ने अभी जो तोहफा दिया है कांग्रेस पार्टी को, वो मैं फिर कह रहा हूँ कि चाहे न चाहे राहुल गांधी उनको स्वीकार करना है। और दो उपचुनावों में हार के बाद जो अभियान चलेगा आरजेडी की ओर से, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव की ओर से कन्हैया कुमार के खिलाफ, वो देखने लायक होगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है फाइट टू फिनिश वाली है, ये बीच में ख़त्म नहीं होने वाली है। अब दोनों पार्टियों ने तय किया है, कांग्रेस चाहती है कि तेजस्वी नीचे जाए, आरजेडी चाहती है कन्हैया कुमार नीचे जाए। अब इस बीच में जेडीयू और बीजेपी की क्या भूमिका होती है ये अभी स्पष्ट नहीं है। जाहिर है कि बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए बड़ा दुश्मन जो है, बड़ा राजनीतिक विरोधी, वो आरजेडी और तेजस्वी यादव हैं। इसलिए इन चारों पार्टियों का जो रुख है इस पूरे मुद्दे पर, वो इन दो विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद सामने आएगा। अगर ये दो विधानसभा उपचुनाव जेडीयू हार जाती है तो आप ये मानकर चलिए कि जेडीयू और नीतीश कुमार की स्थिति एनडीए गठबंधन में और कमज़ोर हो जाएगी। बीजेपी के नेता अभी से कह रहे हैं कि सिंबल भले ही जेडीयू का हो, ये चुनाव तो बीजेपी लड़ रही है, लेकिन अगर चुनाव हार गई जेडीयू तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को एक बार फिर लगेगा कि बीजेपी ने अपना वोट ट्रांसफ़र कराया नहीं, जानबूझकर नहीं कराया या हुआ नहीं, पता नहीं। जैसे आरजेडी को लगता है कि कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाती है, बीजेपी करा सकती है, कराने की कोशिश भी करेगी, क्योंकि बीजेपी किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेगी कि एनडीए कमज़ोर हो या नीतीश कुमार अभी कमज़ोर हो। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाना इस समय बीजेपी के
लक्ष्य में नहीं है, बीजेपी की योजना में नहीं है कहें। इस समय नीतीश कुमार का बिहार में बने रहना ये बीजेपी की योजना में है, क्योंकि बीजेपी को नीतीश कुमार को हटाकर अभी फ़िलहाल कोई तात्कालिक फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए ये अलायंस भी बना रहेगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि इस उपचुनाव के नतीजे का चारों पार्टियों पर अलग अलग तरह से असर पड़ेगा। नतीजा क्या आता है उसका इंतज़ार करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप ये चैनल देखिए, ये अनुरोध है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।